जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत आप सभी का ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं और इस पे आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगी, हम लोग सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सेकंड पेपर के अंदर जो आज टॉपिक हम लोगों के फॉर्मेटिंग टैग का और सेंटर टैग का, ये क्या चीज़ होता है, इसका उपयोग क्या होता है हमारे वेब डिजाइनिंग में, आज इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे एक सेकेंड, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक, देखते हैं क्या चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया आपको आज फॉर्मेटिंग टैग के बारे में हमको पढ़ना है। ये फॉर्मेटिंग टैग आखिर होता क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कोई चीज़ लिखना है, कोई चीज़ लिखना है तो लिखते हैं वो किस डिज़ाइन में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा ओ लेवल, क्या लिखा, ओ लेवल। तो एक तो तरीका ऐसे था, सादा सादा लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है कि हम चाहते तो इसी ओ लेवल पे एक नीचे क्या कर देते, अंडरलाइन लगा देते। क्या लगा देते, अंडरलाइन लगा देते। या फिर इसी ओ लेवल को मैं कुछ इस टाइप से लिख देता कि थोड़ा सा तिरछा लिख देता, थोड़ा सा क्या करता, तिरछा लिख देता। तिरछा लगाने के बाद भी अगर देखा जाए तो हम अंडरलाइन भी कर सकते थे। अच्छा, हो सकता था कि इस पे हम और भी कुछ कर सकते थे। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे, जैसे अगर बात किया जाए इसी चीज को हम कुछ इस टाइप से भी लिख सकते थे कि ठीक है, मैंने लिखा ओ लेवल और ओ लेवल को लिखते समय मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा क्या कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा मोटा हो गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। तो ये बोल्ड भी आपका फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। बोल्ड भी किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर बात किया जाएगा फॉर्मेटिंग टैग का, तो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ध्यान में रखना है, फॉर्मेटिंग टैग में ध्यान में रखना है, तीन टैग का जिक्र होता है। तीन टैग का जिक्र होता है। सबसे पहला टैग अगर बात किया जाए तो यू टैग के बारे में। किस टैग के बारे में, यू टैग के बारे में। और यू टैग करता क्या है अगर देखा जाए तो यू टैग हम लोगों का अंडरलाइन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, अंडरलाइन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, अंडरलाइन प्रोवाइड करता है, अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन देने के लिए हम लोग यू टैग का प्रयोग करते हैं। लिखते कैसे हैं, लिखने के तौर पे अगर देखा जाए तो इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। हमको सिंटैक्स कुछ इस टाइप से लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे यू टैग स्टार्ट करेंगे और जो भी टेक्स्ट लिखना रहेगा वो टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, यू टैग को क्लोज कर देंगे। इस टाइप से हम लोग यू टैग का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत एक और हम लोगों का आता है जिसे हम लोग कहते हैं आई टैग। जिसे क्या कहते हैं, आई टैग कहते हैं। यह आई टैग हम लोगों का इटैलिक टैग होता है। कैसा होता है, इटैलिक इसे बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर आप लोगों को चाहिए इटैलिक का कोई चीज बनाना होगा, कोई अक्षर को इटैलिक करना होगा, तो सिंटैक्स कुछ इस टाइप से लिखते हैं, कुछ इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप, सबसे पहले आई टैग इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो टेक्स्ट रहेगा वो लिख देंगे। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, आई को क्लोज कर देंगे। जैसे आई क्लोज कर देंगे, जो टेक्स्ट लिखा रहेगा, जो भी टैग रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हमारा हो गया इटैलिक टैग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इटैलिक के बाद अगर देखा जाए तो एक टैग आपका और आता है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे कहते हैं बोल्ड टैग। कौन सा टैग, बोल्ड टैग। बी टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोल्ड टैग कहलाता है। और बोल्ड टैग की अगर प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो बोल्ड टैग हम लोगों का किसी भी अक्षर को बोल्ड कर देता है, थोड़ा सा मोटा कर देता है। कैसे प्रयोग में लाएंगे, सिंटैक्स की अगर बात किया जाए तो इसे कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा इसका बी लिखेंगे
और बी लिखने के बाद जो भी एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट को लिखेंगे, जिस चीज पे बोल्ड अप्लाई करना होगा वो लिखेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, इस बी को क्लोज कर देंगे। जैसे बी को क्लोज कर देंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस शब्द पर जो शब्द यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस शब्द पे क्या हो जाएगा, वो बोल्ड वाला प्रॉपर्टी लग जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए एनजीआईटी है, ये एनजीआईटी लिखा है, इस एनजीआईटी पे मुझे बोल्ड करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसी के पहले बी स्टार्ट करेंगे और इसी के बाद में बी क्लोज कर देंगे। क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, क्यों, नहीं तो ये सब पे, इसके आगे जितने शब्द रहेंगे सब पे अप्लाई होता चला जाएगा, सब पे बोल्ड करता चला जाएगा। बात क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा बोल्ड टैग। तो कहने का मतलब है फॉर्मेटिंग के अंतर्गत मैंने आपको 3 बताए, फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने आपको 3 बताए, तीनों का नाम अगर देखा जाए तो हमने आपको बताया, पहला आपको बता दिया, पहला कौन सा बताया आपको, यू टैग के बारे में बताया। फिर हमने बताया ये यू टैग हो गया, उसके बाद फिर मैंने दूसरा बताया आई टैग के बारे में, ये इटैलिक करता है। फिर मैंने बताया बी टैग के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एक क्वेश्चन बी टैग के बारे में, कहता है बी टैग को और किस नाम से, या फिर कह सकते हैं बी टैग के अलावा अगर हमको बोल्ड करना है तो इसके जगह पे और कौन सा टैग आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग आता है। कौन सा आता है, स्ट्रॉन्ग नाम का टैग आता है। पूछा जाता है अक्सर कि स्ट्रॉन्ग किस लिए प्रयोग किए, किसके स्थान पे प्रयोग किया जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे किसके स्थान पर, ये बोल्ड वाले के स्थान पर, अर्थात बी टैग के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गया? यहां तक सबको बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। एक टैग हमारे पास दूसरा होता है, पहले हम लोग एक साथ कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, एक साथ बताऊंगा। अभी के लिए एक और टैग हमारे पास है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर टैग बोलते हैं। कौन सा टैग बोलते हैं, सेंटर टैग बोलते हैं। सेंटर टैग लिखा कैसे जाएगा, सेंटर लिख के ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में लिख देंगे, सेंटर टैग हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, जो भी एलिमेंट रहेगा उसे क्या कर देगा, सेंटर में कर देगा। किस में कर देगा, सेंटर में कर देगा, सेंटर में बदल देता है या फिर सेंटर में रख देता है। अच्छा, क्या सेंटर में बदल देगा, जैसे जो भी चीज आप टाइप करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा मान लीजिए पवन, हम चाहते थे इस पवन को कहाँ पे कर दें, सेंटर में कर दें, पूरे पेज के बीचों बीच कर दें, तो इसी से पहले क्या लगा देंगे, सेंटर लगा देंगे, और सेंटर लिखने के बाद फिर यहाँ पे इसी के बाद में सेंटर को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंटर को क्लोज कर देंगे। जैसे सेंटर को क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो पवन नाम का है ये कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। बात क्लियर हो गया? ठीक, कहने का मतलब है अगर सेंटर के लिए अगर सिंटैक्स अगर आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से लिख देंगे। आप लिखेंगे सेंटर, और सेंटर लिखने के बाद आप लिखेंगे सेंटर कुछ इस टाइप में, सेंटर, और सेंटर के अंदर जो भी एलिमेंट लिखना रहेगा लिखेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, सेंटर को करेंगे क्लोज। जैसे सेंटर को क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा एलिमेंट सेंटर में लग जाएगा। बात क्लियर हो गया? ठीक, अच्छा, दो चीजें हमको समझ में आ गई, एक सेंटर समझ में आ गया और दूसरा क्या समझ में आ गया, दूसरा हमको समझ में आया क्या, फॉर्मेटिंग टैग। ठीक, ये इतना हम लोगों का बात क्लियर हो गया। जरा कुछ चीजों को प्रयोग के तौर पे देखें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेब पेज है, ये वेब पेज है, इस वेब पेज पे अगर मुझे करना है, कुछ बनाना है, कुछ प्रोग्राम बनाना है, जैसे मैं चाहता था इस वेब पेज से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसी चीज़ को बना के फिर करना है। अभी क्या क्या चाहिए हमको, यहाँ पे मान लीजिए मुझे चाहिए प्रोजेक्ट लिखा हुआ। क्या लिखा होना चाहिए, प्रोजेक्ट लिखा हुआ, या फिर मैंने कहा कि प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ मिल जाए। और इसमें क्या हो, इसमें कुछ चीज़ें लिखा हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ओ लेबल। ये ध्यान रखिएगा, ये ओ लेबल जो है ये सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच में, इस हमारे बॉडी वाले पार्ट में पूरा बीचों बीच में हो, और इस पे अंडरलाइन भी लगा हो, इस पे क्या हो, अंडरलाइन भी लगा हो। इसके अलावा देखा जाए और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इस पे हमारे पास कुछ नंबरिंग किया गया हो, कुछ नंबरिंग किया गया हो, जैसे लिखा गया हो यहाँ पे, ऐसे समझिए कि ये NGIT लिखा गया है। क्या लिखा गया है, NGIT लिखा गया है। फिर से उससे छोटा NGIT लिखा गया है, NGIT लिखा गया है। उसके बाद हमने क्या किया, ये दोनों, ये पहला वाला जो है अगर देखा जाए इस पे अप्लाई क्या करना है,
इस फर्स्ट वाले पे इतने पे अप्लाई करना है हेडिंग टैग। क्या हेडिंग का कौन सा चाहिए हमको, H1 टैग चाहिए। इस वाले पे मान लेते हैं कि इससे छोटा चाहिए, मान लीजिए हमने कहा कि हमको H2 चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं चाहता था ये हमारा जो बैकग्राउंड है इसका कलर जो हो जाए ये आपका ब्लैक हो जाए। ये कैसा हो जाए, ब्लैक हो जाए। और जो इसके ऊपर टेक्स्ट ये सब लिखे गए हैं, ये पूरे के पूरे जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इसके अंदर जो टेक्स्ट हो जाए वो टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाए, व्हाइट हो जाए। टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाए, व्हाइट हो जाए। ये हम चाह रहे थे। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहीं पे जो ये शब्द लिखा गया है, एक शब्द और मैंने लिखा, हमने लिखा यहाँ पे एप्लीकेशन, APPLICATION। हम चाहते थे ये जो लिखा गया एप्लीकेशन शब्द है इस शब्द पे क्या हो जाए, इतने पे इटैलिक लग जाए। क्या हो जाए, इटैलिक हो जाए। इटैलिक का मतलब क्या है, यहाँ पे इटैलिक का मतलब ये हम चाहते थे ये इतना तिरछा हो जाए, ये इतना क्या हो जाए, तिरछा हो जाए। ये इतना चीज हम चाहते थे। अच्छा, इसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये जो ओ लेवल है ये अभी छोटा सा दिखेगा, ये छोटा सा दिख रहा है। मान लीजिए कि इसको भी अगर हम कर दें, कैसा, ये हम कर दें कि ठीक है इसका भी फॉन्ट हमारा हो जाए H1 हो जाए। ये कैसा हो जाए, H1 हो जाए, थोड़ा बड़ा सा दिखाई पड़ेगा। बात क्लियर है। ये इतनी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं अपने पेज पे बनाना चाहते हैं। कोड क्या लिखेंगे, कोड आइए सीधा सीधा हम लोग अपने HTML पे, मतलब इसको प्रोग्राम के थ्रू बना के लिखते हैं। प्रोग्राम के थ्रू बना के लिखते हैं कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको मान लीजिए कि यहाँ पे बनाना हो गया। प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले यही वाले को सीधा सीधा हम कोडिंग करके देखते हैं और इसमें लिखते हैं इसी वाले पेज के अकॉर्डिंग। जैसे हमको ये पेज चाहिए था, हमको क्या चाहिए, यही पेज सेम है चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको पता है कि हम कहाँ पे जाएंगे, हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे। क्या करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया। इस नोटपैड पे हम कुछ टाइप करेंगे। क्या क्या टाइप करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ओ लेवल है, NGIT है, उसके बाद फिर यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, प्रोजेक्ट 1 लिखा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर टाइटल बार लिखना है। तो टाइटल बार के लिए आपको पता है प्रोग्राम सबसे पहले हेड HTML से स्टार्ट होता है, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं। ये इतना हो गया। टाइटल के अंदर जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, टाइटल के अंदर जो भी चीजें आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर जो चीज लिख देंगे वही टाइटल में हमारे शो होने लगेगा। टाइटल में अभी वैसे हमको चाहिए क्या, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइटल के अंदर हमको क्या चाहिए, टाइटल के अंदर हमको चाहिए प्रोजेक्ट 1। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोजेक्ट 1। क्या लिख देंगे, प्रोजेक्ट 1 लिख देंगे। जैसे प्रोजेक्ट 1 लिखेंगे ये चीज ऊपर टाइटल में आ गया। अच्छा, टाइटल का काम खत्म हो जाएगा तो हम किसे क्लोज कर देंगे, टाइटल को भी क्लोज कर देंगे और हेड को भी क्लोज कर देंगे। बात क्लियर। जैसे ये दोनों जब क्लोज हो जाएंगे फिर हमारा स्टार्ट होगा बॉडी। बॉडी के अंतर्गत हमको करना क्या, सबसे पहले ओ लेवल लिखना है। लेकिन ये ओ लेवल को कहाँ लिखना है, ये ओ लेवल को हमको बीच में लिखना है। कहाँ लिखना है, सेंटर में। तो सबसे पहले सेंटर लिखा और सेंटर में किया। अच्छा, सेंटर के बाद इस पर अंडरलाइन भी करनी थी तो मैंने यू अंडरलाइन कर लिया। हेडिंग भी H1 लगानी थी तो मैंने H1 कर लिया। और ये किस पे अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है हमारे किस चीज पे, ये ओ लेवल पे करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा ओ लेवल। हमने क्या लिख दिया, ओ लेवल। ओ लेवल हो गया। ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो इस इतने पे क्या हो गया होगा, H1 लग गया है, अंडरलाइन लग गया है और हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे सेंटर में भी आ गया है। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद इसमें और क्या करना है, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, न्यू लाइन आ गया। न्यू लाइन के बाद हमारे पास क्या आ गया, NGIT आ गया। इस NGIT को क्या करना था, इस NGIT पे कुछ एप्लीकेशन, कुछ चीजें करनी थी। क्या करनी थी, H1 लगाना है। इस NGIT पे क्या लगाना है, H1 लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ये वाला के बाद हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये सेंटर तक हो गया था, ये वाला हो गया। उसके बाद इस वाले के लिए है, इस वाले में हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे इतने के जगह पे सीधा सीधा लिख देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे क्या, NGIT। क्या लिख देंगे, NGIT। सब पहला कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। NGIT लिखा। लेकिन इस NGIT पे अप्लाई क्या करना है,
H1 टैग अप्लाई करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने H1। जैसे यहाँ पे H1 लिख दिया, H1 को फिर क्या किया हमने, क्लोज। H1 को क्या कर दिया, क्लोज किया, ये H1 हो गया हमारा क्लोज। जैसे H1 क्लोज हो जाएगा उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, हमको न्यू लाइन चाहिए। तो मैं न्यू लाइन ऑटोमेटिक यहाँ से ना करके न्यू लाइन सोच रहा हूँ कर दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम था हमारा, सबसे पहला काम था यहाँ पे H1 इस टाइप से मैंने डिफाइन कर लिया ये वाले के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए जब ये वाला हो गया तो हमारे पास अब दूसरी वाली लाइन आ गई, और दूसरी वाली लाइन के लिए अगर थोड़ा सा इन दोनों के बीच में दूरी चाहिए तो हम क्या कर देंगे, हम लगा देंगे BR। हम किस टैग का प्रयोग कर देंगे, BR टैग का प्रयोग करेंगे। ये आखिर BR टैग क्या करेगा, ये BR टैग हमारा न्यू लाइन जनरेट कर देगा। जैसे न्यू लाइन जनरेट हो गया उसके बाद फिर यहाँ पे आया हमारा NGIT, और इस NGIT पे क्या टैग होना चाहिए, S2 होना चाहिए। सेम टू सेम वही चीज़ है, तो उसी चीज़ को मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये इतना अगर देखा जाए, ये इतना, इस पे केवल और केवल क्या किया गया है, केवल और केवल यहाँ पे इसको दोबारा लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल V कर दिया। ये आपका पूरा पूरा वही हो गया, बस केवल क्या कर दिया इसमें, H1 के जगह पे S2 कर दिया, दोनों जगह पे H1 के जगह पे S2 हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि हमारे पास ये जब दूसरा वाला हो जाएगा, तीसरी वाली लाइन के लिए क्या कह रहा है, एप्लीकेशन लिखा हो लेकिन उसे किस में बदल देना है, इटैलिक में बदल देना है। तो यहाँ पे आते हैं और इसके बाद इटैलिक के लिए आई इस्तेमाल करते हैं, आई टैग, और इसके अंदर किसे लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं एप्लीकेशन को। क्या लिख देते हैं, एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन जैसे हमने लिखा उसके बाद देखा जाए, ये एप्लीकेशन लिखने के बाद हमारे पास क्या गया, एप्लीकेशन लिखने के बाद इस एप्लीकेशन को वो क्या कर देगा, इटैलिक कर देगा। अच्छा, जब हमारे पास स्मॉल लेटर है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर ही प्रयोग करेंगे, जैसा लिखा है सेम एज वैसे। तो हमने लिखा एप्लीकेशन, क्या लिख लिया, एप्लीकेशन लिख लिया। जैसे एप्लीकेशन लिखा यहाँ पे, उसके बाद फिर हमने किसे क्लोज कर दिया, आई टैग को क्लोज कर दिया। जैसे आई टैग क्लोज होगा उसके बाद फिर हमारे पास क्या विकल्प आया, उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जितना काम करना था उतना काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर हमारा काम क्या है, एक एक करके क्लोज कर देते हैं। किसे क्लोज कर देंगे, सबसे पहले बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। किसे क्लोज कर देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे। जैसे बॉडी क्लोज हो गया उसके बाद फिर किसे क्लोज कर देंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। किसे क्लोज कर देंगे, HTML को। जैसे इधर HTML आपका क्लोज हो गया, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने जाएंगे, मान लीजिए हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। किस नाम से सेव कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि हेडिंग नाम से, या फिर मैंने कहा कि प्रोजेक्ट 5 नाम से मैंने सेव किया। ये जैसे प्रोजेक्ट 5 लिखेंगे .html ये लगा दिया। जैसे लगाने के बाद जैसे सेव करेंगे ये वहां पे जाके सेव हो जाएगा। मान लीजिए अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब जाएंगे हम उसी जगह पे जहां पे आपका ये प्रोग्राम मैंने सेव किया है। जहां पे ये प्रोग्राम सेव किया है उस जगह पे हम जाएंगे और उस जगह पे क्या मिलेगा हमको, उस जगह पे हम लोगों को ये प्रोग्राम मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि डेस्कटॉप पे मैंने प्रोग्राम ये रखा था, कहाँ पे रखा था, डेस्कटॉप पे रखा था। जैसे डेस्कटॉप पे जा रहे हैं तो डेस्कटॉप पे हमको क्या मिल गया, यही प्रोजेक्ट 5 मिला। यही प्रोग्राम अभी इसी नाम से मैंने क्या किया था, सेव किया था। जैसे इस नाम से सेव किया था इसको ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे देखेंगे आपके सामने ये चीज़ रन हो गया। ये चीज़ रन हुआ। अब रन के लिए आप देख रहे होंगे ये सेंटर में ओ लेबल आ गया। ये ओ लेबल किस में आ गया, सेंटर में आ गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे साइड में पहला वाला NGIT पे देखेंगे ये बड़ा है, ये मेन हेडिंग हो गई, H1 लग गया। उसके बाद NGIT पे ये छोटा हो गया। फिर एप्लीकेशन थोड़ा सा इसमें ये सफ़ेद वाले की प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको पहले चेंज कर देते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, बॉडी में लिख देंगे BG कलर। क्या लिख देंगे, BG कलर लिख देंगे। और इस BG कलर पे उसकी वैल्यू दे देंगे। वैल्यू मान लीजिए कि मैंने दे दिया आपको यहाँ पे ब्लैक दे दिया। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपको कहा गया था कि इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लैक होना चाहिए, तो ब्लैक यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, टेक्स्ट का कलर भी उसने बोला था तो टेक्स्ट के लिए भी लिख लेंगे। जो टेक्स्ट का कलर होगा ये टेक्स्ट इक्वल टू हम वैल्यू दे देंगे। टेक्स्ट का वैल्यू क्या देना है, टेक्स्ट का वैल्यू क्या देना है, वाइट देना था। तो क्या कर लेंगे,
व्हाइट लिख देंगे। जैसे ये व्हाइट लिख दिया उसके बाद इसे सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे आप देखेंगे उसी पेज पे जाएंगे जहां पे ये था, इसको मैंने रन कराया। दोबारा जैसे रन कराएंगे, रीड कराएंगे, तुरंत ये चीज आपके सामने आ गई। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओ लेवल ये सेंटर में हो गया। एनजीआईटी जो था हमारे पास यहाँ पे ये बड़ी हेडिंग हो गई, उसके बाद उससे छोटी हेडिंग हो गई H2, ये H1 वाला था, और लास्ट में फिर यहाँ पे कौन सा है, एप्लीकेशन लिखा है। और ये एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा ये इटैलिक हो गया है। ये कैसा है, इटैलिक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तिरछा दिख रहा है। बात क्लियर है, ये तिरछा दिख रहा है, ये H1 हेडिंग है और ये आपकी कौन सी है, H2 हेडिंग है। बात क्लियर। अच्छा, इसी पे अगर मान लीजिए और कुछ चेंजिंग करना था, और कुछ चेंजिंग में क्या करना है, मान लीजिए कि ये आपके पास पूरा प्रोग्राम था, ओ लेवल था, इस ओ लेवल को भी मुझे क्या करना है, तिरछा कर देना है। क्या कर देना, तिरछा कर देना, इटैलिक कर देना है। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे ओ लेवल के जस्ट पहले क्या लगा देंगे, इटैलिक लगा देंगे। और जैसे इटैलिक लगा देंगे आप देखेंगे इटैलिक वो हो जाएगा। जैसे इटैलिक अभी देख रहे होंगे सीधा लिखा गया है बिल्कुल, तो आप क्या कर दीजिए, उसके अंदर आई को पास कर दीजिए, तो क्या कर देगा, ये इटैलिक कर देगा। जरा एक बार इसको दोबारा हम लोग सेव करके रन कराते हैं। जैसे देखिएगा रन कराएंगे ये बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये लिखा गया है, इसको रन कराते हैं। जैसे रिफ्रेश कराए देख रहे होंगे ये तिरछा हो गया। तिरछा होने से तात्पर्य ये है कि हाँ ये हमारा किस में बदल गया, इटैलिक में बदल गया। बात क्लियर हो गया, ठीक। तो एक चीज हमको समझ में ये चीज आ गया कि यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और कह सकते हैं अंडरलाइन हो जाएगा। साथ साथ में ये सेंटर में आ गया, सेंटर वाला भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि हमको पता चल गया कि ये सेंटर में कैसे होता है। बात क्लियर हो गया। तो दो चीजें मैंने आपको बताई आज। मैंने कहा फॉर्मेटिंग टैग कैसे होता है, और हमने बताया कि सेंटर टैग कैसे होता है। फॉर्मेटिंग में 3 टैग आपके आ गए, एक हो गया बोल्ड, एक इटैलिक और एक अंडरलाइन। इन तीनों की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, हम अपना अंडरलाइन लगा सकते हैं, अक्षर को बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, बोल्ड के लिए मैंने अभी प्रैक्टिकल नहीं कराया, बोल्ड के लिए भी मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे तीसरा वाला जो अक्षर था, तीसरा वाला एक्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एप्लीकेशन लगा, इटैलिक तो लगा था लेकिन बोल्ड नहीं लगा था। ठीक है, तो मैं मान लीजिए इस पे बोल्ड टैग भी लगा देता हूं। इस टैग पे मैंने लिखा बी टैग, और यहां पे अगर देखा जाए इस जगह पे मैंने किया बी को क्लोज। जैसे बी को क्लोज कर देंगे आप देखेंगे इस पे बी टैग अप्लाई हो गया। इस पे क्या अप्लाई हो गया, बी टैग अप्लाई हो गया। और इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा रन कराएंगे। आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ एप्लीकेशन जो है ये छोटा सा पतला दिख रहा है, लेकिन जैसे इसे रिफ्रेश कराएंगे आप देखेंगे ये चौड़ा हो गया, मोटा हो गया। इस पे क्या लग गया, ये बोल्ड लग गया। इस पे क्या लग गया, बोल्ड लग गया। कहने का मतलब ये थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चौड़ा हो गया, बोल्ड हो गया। अच्छा, अभी बोल्ड ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए अगर कुछ और शब्द लिखा होता उसके बाद, दोनों में अंतर फिर समझ में आता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सेम एज यही लाइन पूरा दोबारा लिख दिया, यहाँ पे ये इतना लिख दिया, इटैलिक बोल्ड, और यहाँ पे कॉपी किया और सीधा सीधा इसी के बाद मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा है, बॉडी के बाद इंटर किया और यहाँ पे पुनः वही चीज लिख दिया। वही चीज जो था वही लिखा है, बस केवल क्या किया है, यहाँ पे ये जो हेडिंग है, ये क्या चीज मैंने कॉपी किया है, एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन के बाद, अच्छा ठीक है, यहाँ पे H1 के लिए जो चाहिए था वो नहीं कॉपी हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे हमने लगाया क्या, इटैलिक टैग लगाया, और इटैलिक टैग को किया क्लोज, और इसके अंदर फिर से वही चीज लिख दिया, एप्लीकेशन। क्या लिख दिया, एप्लीकेशन लिख दिया। इससे क्या रहेगा, सेम एज हमको दिखाई पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखा है। और इस एप्लीकेशन के बाद हमने क्या बंद कर दिया, आई टैग को क्लोज कर दिया। किसे क्लोज कर दिया, आई टैग को क्लोज कर दिया। जैसे आई टैग क्लोज हो जाएगा आप देखेंगे ये चीज सेम एज अप्लाई होगा। कंट्रोल एस कर लिया और इसको रन कराते देख रहे होंगे, इसके नीचे एक और आ जाएगा, यहाँ पे मैंने रन कराया। अब देख रहे होंगे इन दोनों में अंतर दिख रहा है। अच्छा, BR नहीं लगाया था इसलिए साइड में आ गया, नहीं तो नीचे आता। यहाँ पे दिख रहा होगा ये चौड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस पे बोल्ड अप्लाई हुआ है, इस पे बोल्ड अप्लाई नहीं हुआ है। अच्छा, अगर इस पे बोल्ड अप्लाई नहीं, अगर इसको नई लाइन से चाहते थे तो नई लाइन के लिए मैंने बता रखा है क्या करेंगे, यहाँ पे इस एप्लीकेशन के बाद क्या लगा देंगे, हम BR टैग लगा देंगे। जैसे BR टैग लगाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक न्यू लाइन हो जाएगी।
ऑटोमेटिक न्यू लाइन, जैसे यही था, अब इसको हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। जैसे रन कराएंगे देखेंगे न्यू लाइन हो गई, और न्यू लाइन में आपको दिख रहा होगा कि दोनों में अंतर साफ साफ, कि एक आपको दिख रहा होगा चौड़ा और एक आपको पतला, इस पे बोल्ड अप्लाई है, इस पे बोल्ड अप्लाई नहीं है। बात क्लियर हो गया? इस टाइप से आपका प्रोग्राम ये रन करता है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी के लिए, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गए, तो आप अगर इंग्लिश आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारे नंबर पे संपर्क करें। और यहाँ पे आप आके एनजीआईटी पे सलौरी ब्रांच पे आप आके एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम लोगों की बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रही है, तो आप उसके लिए ज्वाइन भी हो सकते हैं हमारे ऐप से। सेम एज नाम है, ओ लेवल विद प्रशांत सर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।